छठवां प्रश्न, आशा से आकाश टंगा है, क्या आशा छोड़ देने से आकाश गिर न जाएगा? आकाश न गिरेगा, आशा ही गिरेगी। कोई आकाश आशा से टंगा भी नहीं। लेकिन आदमी इसी तरह सोचता है जैसे तुमने उस छिपकली के संबंध में सुना हो कि छिपकलियों में कहीं कोई विवाह था और एक महल की छिपकली को भी निमंत्रण मिला। निश्चित ही सबसे पहले मिला, क्योंकि वो महल में रहती थी। उसने कहा मैं आ ना सकूंगी, क्योंकि अगर मैं आ गई तो छप्पर गिर जाएगा महल का, मैं ही तो संभाले रहती हूँ। छिपकली सोचती है कि महल के छप्पर को संभाले हुए अगर चली गई महल गिर जाएगा। तुमने उस बूढ़ी की कहानी सुनी जो सोचती थी कि उसका मुर्गा बांग देता है इसलिए सुबह सूरज उगता है, लेकिन गांव के लोग हंसते थे। उसका तर्क भी ठीक था, क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था। जब भी मुर्गा बांग देता तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसते थे कि बूढ़ी तू पागल हो गई। एक दिन वो नाराज होकर अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई और उसने कहा कि अब रोओगे, अब भटकोगे, अब खोजोगे मुझे और तड़फोगे, पछताओगे कि क्या गंवा दिया, अब कभी सूरज न उगेगा, मुर्गा मैं लिए जा रही हूं। और दूसरे गांव में जब मुर्गे ने बांग दी तो वहां सूरज निकला। उसने कहा अब रो रहे होंगे ना समझ, सूरज यहां निकला जहां मुर्गा है वहां सूरज है। आशा से कुछ भी नहीं टंगा है, आशा ही तुम्हें भटका रही है। फांसी लगी है आशा से ही, इसे थोड़ा समझो। आशा के कारण ही तुम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते। एक आदमी 10,000 रुपए कमा लेता है। सोचता था पहले कि 10,000 हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर 10,000 हो गए, कुछ ठीक नहीं हुआ। आशा कहती है कि 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि यही आशा है। पहले कहती थी 10,000 हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, इसकी पहले मान के चले कुछ ठीक ना हुआ। अब भी ये आशा कहती 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर 10 लाख भी हो जाते हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि जो ठीक था वो भी गड़बड़ हो जाता है। आशा अब भी कहती है कि 10 लाख में क्या होगा, ये भी कोई संपत्ति, 10 करोड़। ऐसे आशा से आकाश टंगा है। आकाश क्या है? ये भ्रांति, भ्रम, मृग मरीचिका, सपने टंगे। आदमी दौड़ता चला जाता है। आशा अनुभव को पराजित कर देती है और तुम्हें कुछ सीखने नहीं देती। एक स्त्री से तुम्हारा प्रेम होता है, एक पुरुष से प्रेम होता है, बड़ी आशा से, उमंग से भरे, बैंड बाजे बजा के शुरुआत करते हो, बड़े फूल बिछा के, बड़े सुगंध छिड़क के यात्रा शुरू होती। जल्दी ही सब दुर्गंध हो जाता है, जल्दी ही सब कलह हो जाती है, विषाद हो जाता है, दुख हो जाता है। आशा फिर भी छोड़ती नहीं पीछा। वो कहती ये स्त्री गलत, ये पुरुष गलत, दूसरी स्त्री, अगर पड़ोस की स्त्री मिल जाती तो सब ठीक हो जाता। मैंने चुनाव में भूल की। तो पश्चिम में उन्होंने चुनाव की सुविधा बना ली है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 बार जीवन में तलाक दिए और अभी भी आशा कर रहे हैं कि 11वीं पत्नी से सब ठीक हो जाएगा या 11वें पति से सब ठीक हो जाएगा। अनुभव पर जीत हो जाती है आशा की। आशा के कारण ही अनुभव से तुम कुछ निचोड़ नहीं पाते सार, तुम्हारा जीवन नहीं बदल पाता। फिर तुम वही भूल करते हो, फिर वही भूल करते हो, और आशा कहे चली जाती है कि इस बार हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार सब ठीक हो जाने वाला है। आशा भटकाती है, संभाले नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में से आशा हट जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम निराश हो जाओ, इसे थोड़ा समझ लेना, क्योंकि निराशा भी आशा का ही निषेधात्मक रूप है। वो भी आशा ही है हारी हुई, वो भी आशा का ही पराजित रूप है, लेकिन है आशा ही। जब तुम एक आदमी को देखते हो बिल्कुल निराश होकर बैठा है, तो क्या हुआ है? ये कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो गया। आशा अभी भी है, लेकिन पस्त हो गया, अब दौड़ने की हिम्मत छूट गई। आशा तो अभी भी है कि अगर ताकत होती शरीर में, अगर धन पास होता, अगर सुविधा होती, अगर मौका मिल जाता, अवसर बन जाता,
भाग्य, भगवान अगर साथ दे देता तो करके कुछ दिखा देते। अभी भी आशा तो जगी ही है भीतर, लेकिन बाहर थक गया और हार गया, टूट गया, इसलिए निराश है। निराश के भीतर आशा का दिया तो जलता ही रहता है, सिर्फ चारों तरफ से अंधेरा घिर जाता है। आशा से मुक्त का अर्थ होता है आशा निराशा दोनों से मुक्त। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में जीता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो अनुभव को खुली आंख से देखता है, आशा के माध्यम से नहीं, और जो जीवन की सच्चाई को उसके रूखे सूखेपन में पहचानता है, आशा की आर्द्रता के माध्यम से नहीं, जो वासना, तृष्णा, कामना के सपने लगाकर जीवन के सत्यों को नहीं देखता, उघाड़ के नग्न सत्यों को देखता है, न तो वो आशावान है न निराशावान है। आशा निराशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने वो सिक्का ही फेंक दिया। अब वो यथार्थ में जीता है, और जो यथार्थ में जीता है वही रोज रोज यथार्थ होता चला जाता है। जीवन रोज रोज सत्य के करीब आने लगता है। सत्य में जीने की क्षमता बड़ा साहस है। आशा तो कोई भी कर लेता है। कमजोर से कमजोर आदमी भी पहलवान होने की आशा करता है, गरीब से गरीब सम्राट होने की आशा करता है, भोगी से भोगी त्यागी होने की आशा करता है। आशा में तो कोई अड़चन ही नहीं है। आशा तो कोई भी कर सकता, आशा तो मुफ्त मिलती। इसलिए मैं कहता हूं आशा के अतिरिक्त इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। सत्य तो मिलता ही नहीं, बस आशा मिलती, कोरी आशा। मैंने सुनी है, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी ने परमात्मा की बड़ी प्रार्थना पूजा की, परमात्मा प्रसन्न हुआ, और जिस शंख को बजा के वो आदमी पूजा करता था, परमात्मा ने कहा, ये शंख तेरे लिए वरदान है, तू इसे संभाल के रख, और तुझे जो भी इससे मांगना हो मांग लेना, वो तुझे मिल जाएगा। वो आदमी घर आ गया। पहले तो बड़ा उत्तेजित रहा। घर आते द्वार दरवाजे बंद करके उसने शंख से कहा कि एक महल मिल जाए। महल मिल गया, हीरे बरस जाएं, घर में हीरे बरस गए। एक सुंदर स्त्री आ जाए, सुंदर स्त्री आ गई। फिर धीरे धीरे जब सभी होने लगा तो बड़ा निराश हो गए। कुछ बचे ही नहीं करने को, आशा करने को नहीं बचा। वो जो आशा से आकाश टंगा था बिल्कुल गिर गया, ऐसा लगा। अब जो कहे वो हो जाता है। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आदमी आशा में जीने वाला था, सत्य में तो जी नहीं सकता था। अब ये जो शंख था ये हर चीज को सत्य बना देता था, सपने को भी सत्य बना देता था। ये बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बड़ी ऊब आने लगी। सुंदर से सुंदर स्त्री भी ऊब देने लगी। हीरे जवाहरात पड़े रहते, कौन संभाल के रखे, क्या करे। महल बड़ा था, सब कुछ था जो चाहता, सब उसी वक्त हो जाता। एक दिन एक सन्यासी घर में मेहमान हुआ। रात उस सन्यासी ने कहा कि मेरे पास एक शंख है, ये शंख बड़ा अद्भुत है, इससे तुम मांगो 10,000। ये फौरन कहता 10,000 क्या करोगे, 20,000 ले लो, ये बड़ा अद्भुत शंख है। वो आदमी बड़ा उत्सुक हुआ इस शंख में, क्योंकि उसकी तो आशा मर गई थी। वो जो शंख उसके पास था यथार्थ का, वो हर चीज को सत्य बना देता था, उसकी आशा मर गई थी। उसने कहा शंख एक मेरे पास भी, जिससे मैं बड़ा ऊब गया हूं, ऐसा करो हम बदल लें। शंख बदल लिए गए। वो सन्यासी आया ही शंख बदलने था। सन्यासी आते ही इसलिए गृहस्थ के घर शंख बदलने, नहीं तो किस लिए आएगा। सन्यासी को हिमालय पर रहना है, उसको घर आने की गृहस्थ की क्या जरूरत। शंख बदलने आता है। कुछ है गृहस्थ के पास जो उसके पास नहीं है। सन्यासी तो लेके शंख चलता बना। इसने अपना नया शंख रखा, फिर से बड़े उत्साह से कहा 10 करोड़ रुपए दे दे। उसने कहा 10 करोड़ में क्या होगा, 20 करोड़ ले ले। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये है शंख। तो उसने कहा अच्छा 20 करोड़ दे दो। उसने कहा 20 करोड़ में क्या होगा, 40 करोड़ ले ले। वो महाशंख था, वो सिर्फ बोलता ही था। तुम जितना कहो वो उससे दुगना करके बोलता था। थोड़ी देर में तो उसने छाती पीट ली कि ये तो मारे गए। ये शंख देता तो कुछ भी नहीं है। वो कहता कि 50 मंजिल का मकान, वो कहता क्या करोगे, 100 मंजिल का मकान ले लो। तुम कहो 100, वो कहता है 200। वो शंख आशा का शंख था।
कामना का, तृष्णा का। तृष्णा दुष्पूर है, वो कभी भरती नहीं। तुम जो मांगो उससे दुगना सपना दिखाती है। वो कहता है 1 स्वर्ग 2 स्वर्ग ले लो, 1 परमात्मा चाहिए, हम 2 दिए देते, मगर देना लेना कुछ भी नहीं, सिर्फ कोरी बातचीत थी, छाती पीटती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तुमने भी, सभी ने जीवन के यथार्थ को छोड़कर आशा का शंख पकड़ लिया है। जीवन का यथार्थ तो देने को तैयार है, वो सब जिससे तुम्हारी तृप्ति हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आशा मानने को राजी नहीं। वो और ज्यादा और ज्यादा। आशा का अर्थ है और जितना हो उससे ज्यादा, जो हो उससे ज्यादा। कुछ भी मिल जाए आशा तृप्त नहीं होती। आशा अतृप्ति का सूत्र है। इसलिए जब मैं कहता हूं आशा छोड़ दोगे तभी तुम जीवन के सत्य के साथ एक हो पाओगे, तो मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान पर्याप्त है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी फिक्र मत करो, जो तुम्हारे पास है वो जरूरत से ज्यादा है, जरा उसे भोगो। सपने मत फैलाओ, सत्य काफी है, काफी से ज्यादा है। सपने फैला फैला के ही तुम सत्य से वंचित हुए हो। तुम मांगो मत, जो मिला है तुम उसके लिए अनुग्रहित हो जाओ, और तुम्हारी आशा के मिटते ही निराशा भी मिट जाएगी, क्योंकि वो उसी की संगी साथी है, वो जोड़ा है। आशा पति हो तो निराशा पत्नी, वो साथ साथ है। उनको अलग कभी किया नहीं जा सकता, उनमें कभी तलाक हुआ ही नहीं। तो जब तुम किसी आदमी को निराश देखो तो ये मत समझ लेना कि ये कोई त्याग को उपलब्ध हो गया, इसने अति आशा की और वो पूरी नहीं हुई, इसलिए परेशान बैठा है, दुखी बैठा है। ये फिर आशा से भर जाएगा, जल्दी ही ये फिर भूल जाएगा अपनी निराशा को, फिर नई आशा की उमंग ले लेगा। जो व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध होता है उसकी आशा निराशा दोनों जा चुकी। उसने एक निर्णय उपलब्ध किया है, एक सार जीवन का निचोड़ लिया है कि आज और अभी है सब, कल व्यर्थ है, कल कभी आता नहीं। इस क्षण तुम पूरे जी लो, इस क्षण से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस क्षण में सभी कुछ मौजूद है, पूरा अस्तित्व इस क्षण में ही मौजूद है। इस क्षण में ही सारा विराट मौजूद है, सारा ब्रह्म मौजूद है। इस क्षण में ही सारे अस्तित्व की सरिताएं गिर रही हैं। ये क्षण ही सागर है, तुम इसको पूरा जी लो। इस जीने से ही तुम्हारा दूसरा क्षण भी निकलेगा, इस जीने के ऊपर ही उभरेगा। इस जीने से विराट होगा, बड़ा होगा, गहरा होगा, लेकिन आशा के कारण नहीं, जीकर उसे निकलने दो। दुनिया के 2 ढंग हैं, या तो तुम जियो और या तुम केवल सपने देखो। अधिक लोग सपने देखते हैं, और उनसे अगर कहो कि सपने छोड़ दो तो वो कहते हैं आशा से आकाश टंगा है। निश्चित उनका आकाश सपनों से ही टंगा है, अगर वो गिर गया तो वो कहीं के न रह जाएंगे। वो सोच सोच के ही जीते हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी आदमी को भूख लगी हो और वो भोजन तो न करता हो, राजमहल में भोज चल रहा है, उसका सपना देखता हो, ये मरेगा। क्योंकि चाहे राजमहल का सपना देखो, चाहे कितने ही सुस्वादु भोजन का सपना देखो, उससे खून नहीं बनेगा, उससे हड्डी नहीं बनेगी। उससे ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि मुंह की लार गतिमान हो जाए, और कुछ भी ना होगा। और लार के गतिमान होने से कोई पेट नहीं भरता और भूख बढ़ती। सूखी रोटी भी पास हो तो सपनों के महोत्सव से और सपनों के भोज से बेहतर है। सूखी रोटी को भी ठीक से पचा लेना, उससे खून बनेगा, हड्डी बनेगी।
अस्तित्व को वासना के माध्यम से मत जियो। इसे ही मैं सन्यास कहता हूं। नहीं कहता कि भाग जाओ संसार छोड़कर। संसार को पूरी तरह जियो, ध्यान के माध्यम से जियो, वासना के माध्यम से मत जियो। वासना का माध्यम आशा के द्वारा चलता है और ध्यान का माध्यम जो है बस उसको ही पर्याप्त मानता है। ध्यान संतोष है, संतुष्टि है, आशा असंतोष है, अधैर्य है।